Good morning everyone once again. So, in the last class, we have discussed the movement along supply curve and shift in supply curve, and the concept of supply we have discussed. Today, we will proceed further. Well, so far, we have discussed about demand and supply individually. Now, today's topic is equilibrium price, or you can say studying demand and supply together. आज की जो क्लास का टॉपिक है बेटे वो है, अब तक हमने पहले पढ़ा। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। यस, हेलो स्टूडेंट्स। Yes, Yes, sir. sir. सो लास्ट क्लास में हमने डिमांड सप्लाई को पढ़ा, डिमांड को इंडिविजुअली पढ़ा, सप्लाई को इंडिविजुअली पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर, or you can say equilibrium. Now the question is, what does equilibrium means? Equilibrium का मतलब क्या होता है? Yes, anybody of me बताइए। देखिए, it refers to the point where demand and supply of a commodity are equal। यानी कि where the quantity demanded, you can also write it like this, quantity demanded or and quantity supplied कि वो पॉइंट जिस पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जो हो, उस अगर वो पॉइंट जिस पॉइंट पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड सेम होगी, दैट पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी द इक्विलिब्रियम प्राइस। उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूँ कि रियलिटी में ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो देखो बेटे, टाइप्स ऑफ प्राइसेस मैं बता रहा हूँ पहले आपको। टाइप्स ऑफ प्राइसेस को हम दो तरह से डिटरमाइन करते हैं, ये जो रियलिटी में हम देखते हैं। तो एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, द अनदर वन इज इक्विलिब्रियम प्राइस, और यू कैन से द मार्केट प्राइस। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस कौन से होते हैं कि दीज आर द प्राइसेस that are determined or fixed by an authority or agency etc। कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस वो प्राइसेस होते हैं जो कोई अथॉरिटी या कोई एजेंसी जो है उसको फिक्स कर देती है। वो अथॉरिटी या वो एजेंसी गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। दैट मीन्स इट कैन बी गवर्नमेंट और इट कैन बी प्राइवेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, इट कैन बी गवर्नमेंट और इट कैन बी प्राइवेट। तो जो प्राइसेस कोई अथॉरिटी फिक्स करती है किसी चीज़ के, तो उन प्राइसेस को हम एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस हैं उनमें बार्गेनिंग नहीं होती है, उसमें आप बार्गेन नहीं कर सकते कि इसको कम कर लीजिए, इसको ज़्यादा कर लीजिए। वो तो किसी अथॉरिटी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी है उसने अगर वो फिक्स कर दिए तो वही प्राइसेस फिर माने जाएंगे, कोई और प्राइस नहीं माने जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो। Yes, sir. तो उनको हम Yes, sir. बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेडिसिन है, मार्केट में आप मेडिसिन खरीदते हो तो मेडिसिन पर प्रिंटेड होता है ना प्राइसेस। तो
तो वो जो प्राइस प्रिंटेड होता है वो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है, क्योंकि वो जो उस मेडिसिन की कंपनी होगी उसने फिक्स कर दिया वो प्राइस, ठीक है। तो वो कहलाता है क्या, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। ऐसे ही आप ज़्यादातर जो सामान हम रियल लाइफ में ख़रीदते हैं, चाहे हम किसी मान लीजिए शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं तो वहाँ कपड़े भी खरीद रहे हैं या शूज़ खरीद रहे हैं किसी शॉपिंग मॉल से कहीं से, तो वो शूज़ जो हम खरीद रहे हैं तो वो शूज़ क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस है, कंपनी ने उस पर प्रिंट करके दिया है। कंपनी अगर कोई डिस्काउंट ऑफर कर रही है तो ठीक है, नहीं तो जो प्रिंटेड रेट है उसी पर हमें खरीदना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है ना। तो वो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस हो गया, वो मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है जिसको किसी एजेंसी ने फिक्स कर दिया है। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर इक्विलिब्रियम प्राइसेस। इक्विलिब्रियम प्राइसेस या मार्केट प्राइसेस ये क्या होते हैं? दीज आर द प्राइसेस that are determined by market forces। कि ये वो प्राइसेस हैं जिनको मार्केट फोर्सेस क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। ये वो प्राइसेस हैं जिनको मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी? डिमांड और सप्लाई की, डिमांड एंड सप्लाई। तो आप देखिए, हम बुध बाज़ार शनि बाज़ार से सब्जियां खरीदते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी मार्केट में जाते हैं जहाँ पर हम कपड़े खरीद रहे हैं और वहाँ बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो उस जिस प्राइस पर हम लेकर आएंगे वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, मार्केट फोर्सेस ने डिटरमाइन किया। क्योंकि सेलर अपनी तरफ से कहेगा कि मैं इस प्राइस पे सेल करूँगा, बायर अपना प्राइस कोट करता है इंडिविजुअल, फिर वो दोनों किसी ना किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर तय हो जाते हैं या एग्री कर जाते हैं, तो वही इक्विलिब्रियम प्राइस मान लिया जाता है फिर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? विच इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम प्राइस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए इधर ग्राफिकली। There is a price and this is quantity. Suppose this is the demand curve and this is the supply curve. This is the equilibrium point. This is the equilibrium price and this is the equilibrium quantity. ये equilibrium price हो गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये तीनों चीज़ें हो गई, ये इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा। अब इसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, लेट अस सी फर्दर। This is quantity, this is price. Suppose this is demand curve, this is supply curve, this is equilibrium point, again this is equilibrium price, this is equilibrium quantity, and again this is demand curve, this is supply curve, equilibrium point, sorry, this is equilibrium price, this is equilibrium point. Now let us see, suppose this is the equilibrium point, that means price has to be this, but somehow if the price is greater than the equilibrium price, suppose करो कि मान लो किसी भी वजह से अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है, P0 है सपोज करो, तो इस पॉइंट पर, इस प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा हो गई
और क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी ए, ये क्यू ए क्वांटिटी, पीपल्स आर रेडी टू बाय दिस मच क्वांटिटी ओनली but the seller is ready to sell this much quantity, that's market QB. तो ये जो गैप है, this is what we call the surplus. इसको हम बोलेंगे सरप्लस या एक्सेस सप्लाई, इसको हम बोलेंगे सरप्लस या एक्सेस सप्लाई. इज दैट ओके? हेलो हेलो स्टूडेंट्स. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, suppose somehow if the price is below the equilibrium price, किसी भी रीज़न से अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम रहता है, तो दिस इज पॉइंट सी जिस पर QC क्वांटिटी सप्लाइड है, एंड दिस इज पॉइंट डी जिस पर QD क्वांटिटी डिमांडेड है. दैट मीन्स डिमांड इतनी है और सप्लाई इतनी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सेस डिमांड. यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, एक्सेस डिमांड. इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्टेज. अगर शॉर्टेज कह रहे हैं तो दैट मीन्स डिमांड इज एक्सेस एंड द अवेलेबिलिटी और द सप्लाई इज लेसर. And when we say the surplus, surplus is always associated with the supply. That means supply is greater than demand. तो ये इनके सिनोनिम्स हैं कि भाई इसकी जगह ये यूज हो सकता है, इसकी जगह ये यूज हो सकता है. इज दैट ओके? हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर. क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना आप लोगों ने? Okay, then if there are no questions, let's proceed further. Sir, बोलो, क्या नाम है? sir, Rohit. हाँ रोहित बोलो. Sir, when there is a situation of excess supply, does that also mean that there is a consequent situation of deficit demand? Well, see, there are two things. इसको थोड़ा ऐसे देख लीजिए, मैं समझ गया आपका सवाल क्या है. सपोज जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है, लेट अस ड्रॉ दिस. अब ये मैं बता देता हूँ. मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब सप्लाई सरप्लस हो तो क्या हम उसी चीज़ को ये कह सकते हैं कि डिमांड डेफिशिएट है. दिस इज व्हाट यू वांट टू से ना? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. दैट इज योर क्वेश्चन ना? Yes, sir. Suppose this is price, this is quantity, this is demand curve, this is supply curve, this is equilibrium price, and this is equilibrium quantity. ठीक है. सपोज करो यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्राइस, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी डिमांडेड और सिंपली डी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड. ओके. और यहाँ मैं लिख रहा हूँ एस यानी कि क्वांटिटी सप्लाई. सपोज द प्राइस इज ₹5, क्वांटिटी डिमांडेड इज 10 यूनिट्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज ऑल्सो 10 यूनिट्स. हेलो, ठीक है. नाम क्या बेटे आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है? Sir, Rohit. हाँ रोहित, इतना समझ में आ गया कि मान लो Yes, sir. 5 रुपये पर यूनिट प्राइस है, तो 5 रुपये पर यूनिट प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी एक 10 यूनिट्स है और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी 10 यूनिट्स है. ठीक है. Yes, sir. क्वांटिटी डिमांडेड भी 10 यूनिट्स है और क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 यूनिट्स है. लेट अस अज्यूम. ठीक है.
अब सपोज Yes, करो प्राइस यही है 5 ही और डिमांड 10 है, ठीक है, और अगर सप्लाई बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ गए या कुछ भी हो गया मान लीजिए, ठीक है, हेलो, yes sir, yes sir, कुछ भी हो गया, तो मान लीजिए सप्लाई हो गई 15, तो अब डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आया, डिमांड इज एज इट इज, हेलो, yes sir. बट But the सप्लाई supply बढ़ गई है, increased. तो इसको हम सिर्फ सरप्लस बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई। इस क्योंकि डिमांड में कमी नहीं आई है, डिमांड डेफिशिएट नहीं हुई है, सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड तो उतनी है, डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आया, चेंज किस में आया है, सप्लाई में आया है, तो ये एक्सेस सप्लाई हो जाएगी या सरप्लस हो जाएगा। Yes ठीक sir. है, So the demand is constant and the supply is increasing. increasing. Now hold on. Suppose instead of this, if the situation was something like this, suppose price 5 ही था, सप्लाई 10 ही है, डिमांड कम होकर 7 हो गई, अब ये डेफिशिएट डिमांड है, Okay sir. ठीक है, ये डेफिशिएट Yes डिमांड sir. हो गई, यानी कि जो डिमांड रिक्वायर्ड थी, जितनी डिमांड यूजुअली थी उस प्राइस पर, उससे कम हो गई डिमांड, तो वो डेफिशिएट हो गई, ठीक है। Yes sir. हालांकि कई जगह कई बुक्स में हो सकता है कि इंटरचेंजेबली यूज कर लिया हो, पर वो थोड़ा ठीक नहीं है, ये इस कंटेक्स्ट में यूज करना ठीक है कि सप्लाई एक्सेस होने का मतलब क्या है कि जब डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम में थे या मान लीजिए बराबर थे, उसके बाद सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड में फर्क नहीं आया। आप तो आज भी 2 पेन खरीदने, आपने आपके 2 पेन खरीदने, कल भी आपने 2 ही पेन खरीदने थे, अब मार्केट में ज्यादा पेन आ गए तो उसकी वजह से आपकी डिमांड में कमी थोड़ी आई है, हेलो, Yes sir. ठीक है, तो ये Sir, got it. आई होप दिस इज आई होप आई हैव क्लैरिफाइड योर डाउट। Yes sir, I got it. Thank you so much sir. सो एनी अदर क्वेश्चन, हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस, नाम बोलो। सर मनीष। हाँ मनीष बोलो भी। Sir, I wanted to ask that if bargaining is a recognized concept in theoretical economics, or is it observed only in the practical life? Well, what do you mean by theoretical? आपने पूछा क्वेश्चन कि whether it is being recognized as a theoretical concept or it is only being observed practically. This is what your question is? Yes, sir. See, bargaining is also a theoretical question. Nobody says it's only being observed practically. It is a theoretical question too. Theoretically भी जब हम इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर रहे हैं और जब हम कह रहे हैं डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम होगी, तो दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग द बार्गेनिंग इटसेल्फ, व्हाट इट, कि व्हेन वी से डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई और द बायर डजंट वांट टू सेल एट दिस प्राइस और द सेलर डजंट वांट टू seller doesn't want to sell at this price and the buyer doesn't want to buy at this price, that means they are being bargained, they are doing bargaining for this. इसीलिए तो इक्विलिब्रियम प्राइस को डिमांड सप्लाई फोर्सेस से बोला गया है, ठीक है। तो bargaining is a theoretical concept, and this is what we have been discussing in all this unit of equilibrium. Got it? Well, that is a different issue, that it is also being observed practically, and we all see that we bargain whenever we visit a market, keeping in mind the nature of the market over there, किस तरह की मार्केट है और किस प्रोडक्ट को हम लेने जा रहे हैं, तो बार्गेनिंग तो होती है, बार्गेनिंग तो करते ही है, तो थ्योरेटिकल भी है प्रैक्टिकल भी है। बताइए और क्या सवाल है? थैंक यू सर। तो आपको ये क्यों लगा कि ये थ्योरेटिकल नहीं है या प्रैक्टिकल है, या प्रैक्टिकल नहीं है थ्योरेटिकल है, आप बताइए। सर क्योंकि मार्केट के सब्जेक्टिव है, जैसे अगर हम कहीं फैंसी जगह या मॉल जाते हैं तो वहाँ पे हम नहीं कर पाते, पर अगर हम लोकल स्ट्रीट या वेंडर पे जाते हैं तो हम बार्गेनिंग कर लेते हैं, तो सब्जेक्टिव हुआ तो शायद कोई मतलब फैक्ट नहीं है या स्टेटमेंट नहीं हो सकती।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि फैक्ट या स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। देखो, जो इंडिविजुअल डिमांड हमने पढ़ा या इंडिविजुअल सप्लाई हमने पढ़ा था कर्व, और पिछली क्लासेस में जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें हमने तो वो इंडिविजुअल का डिमांड और इंडिविजुअल का सप्लाई कर्व बताया ना। तो वो जो बार्गेनिंग है तो सब्जेक्टिव है, कोई इंसान करता है, कोई इंसान नहीं भी करता है। कोई ऐसा भी इंसान होगा जो लोकल वेंडर से भी बार्गेन नहीं करता और वहाँ भी नहीं करता। कोई ऐसा भी इंसान होगा जो वहाँ भी बार्गेनिंग करेगा कॉम्प्लेक्स में या मॉल में, और लोकल वेंडर से भी बार्गेन करेगा। कोई ऐसा होगा जो वहाँ बार्गेन नहीं करेगा, वहाँ करेगा, दूसरा वाइस वर्सा। तो सब्जेक्टिविटी तो है ही हर चीज़ के साथ। जैसे आपने देखा होगा मॉल्स में भी हम जाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, कुछ स्कीम चल रही है, तो इनडायरेक्टली हम एक वो बार्गेनिंग ही कर रहे हैं उनसे। हेलो, यस सर। ठीक है। तो यस सर, थैंक यू। दिस इज प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? ओके देन लेट्स प्रोसीड। अब ये तो हमने एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को देखा। नाउ वी विल सी कि इफ देयर इज सम चेंज इन अदर थिंग्स, बिकॉज दो तरह के चेंजेस मैंने बताए हैं आपको। एक तो प्राइस में चेंज होता है, एक अदर थिंग्स है। अदर थिंग्स एंड अदर देन प्राइस, दिस गोज बोथ फॉर डिमांड एंड सप्लाई। दोनों में ही था ना कि प्राइस में और इसमें। तो प्राइस में चेंज से तो मूवमेंट अलोंग होता है, अलोंग डिमांड और सप्लाई। प्राइस में चेंज से मूवमेंट अलोंग डिमांड होगा या सप्लाई होगा। अदर थिंग्स में चेंज से क्या होगा? शिफ्ट इन डिमांड और सप्लाई। शिफ्ट इन को हम बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यस और नो? डिमांड और सप्लाई की पोजीशन में चेंज। कोई डाउट तो नहीं किसी तरह का? हेलो हेलो, No, sir. ठीक है। No. Now we will see if some kind of change happens in other things, how do we are supposed to analyze that? ठीक है। तो हम देखेंगे steps to analyze changes in equilibrium, कि किसी इक्विलिब्रियम में चेंज के को एनालाइज करने के स्टेप्स क्या हैं। ठीक है। तो 3 स्टेप्स हैं, 3 steps to analyzing changes in equilibrium, कि इक्विलिब्रियम में चेंजेस को एनालाइज करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम क्या है कि हमें जो भी चेंज हुआ है, अभी हम इसको करके भी देखेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। जो भी चेंज हुआ है उसमें हमें पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा। क्या? डिसाइड वेदर द event shifts the supply or demand। और बोथ, कि हमें यह देखना पड़ेगा कि जो भी इवेंट हुआ है उस इवेंट की हैपनिंग से जिस भी कमोडिटी के इक्विलिब्रियम को हम स्टडी कर रहे हैं, क्या उस कमोडिटी का डिमांड कर्व अफेक्ट होगा या सप्लाई कर्व अफेक्ट होगा, यानी कि डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा या सप्लाई शिफ्ट करेगी। हेलो, इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नाउ द सेकंड थिंग, डिसाइड द डायरेक्शन of shift
कि डिमांड और सप्लाई में शिफ्ट आएगा, ये पता चल गया। फिर उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कि राइट को शिफ्ट होगा या लेफ्ट को शिफ्ट होगा, डिमांड राइट को शिफ्ट होगा या लेफ्ट को शिफ्ट होगा, या फिर सप्लाई राइट को शिफ्ट होगा या लेफ्ट को शिफ्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Third point. Observe the changed price and quantity. अब उसके बाद आएगा क्या? Observe the changed price and quantity. कि प्राइस में जो चेंज हुआ और क्वांटिटी में जो चेंज हुआ उसको ऑब्जर्व हम करेंगे। ठीक है, लेट अस सी एन एग्जांपल। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं इन तीनों स्टेप्स को करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी रीडिंग से ही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये आइसक्रीम की मार्केट है, ठीक है, और आइसक्रीम की मार्केट में सपोज ये we have this curve, this situation initially, this is the demand curve, this is the supply curve, this is equilibrium point E0, this is equilibrium price P0, and this is equilibrium quantity Q0. Got it? अब सपोज करो कि ये आइसक्रीम का डिमांड कर्व है और डिमांड और सप्लाई कर्व और सिचुएशन ये है। अब मैं यहाँ इवेंट लिख रहा हूँ। इवेंट क्या हुआ कि इस साल वेदर हॉट हो गया एक्सट्रीमली, कि हॉट वेदर इंक्रीजेस, यानी कि गर्मी बढ़ गई। हेलो, ठीक है। Yes. अब सपोज Yes, करो sir. कि इस साल गर्मी ज्यादा पड़ी, यानी कि वेदर कुछ एक्सट्रीमली हॉट हो गया, तो इसका अब मुझे आप अपने कॉमन सेंस लगाइए कि इससे डिमांड पे अफेक्ट पड़ेगा या सप्लाई पे पड़ेगा। सर डिमांड पे पड़ेगा, सप्लाई तो हो जाएगी। डिमांड पे हाँ सर, पड़ेगा, डिमांड पे पड़ेगा। ठीक है। तो ये यानी सर कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका एक मिनट ठहर जाओ बादशाह, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप हो गया डिसाइड करना था डिमांड, वेदर डिमांड विल बी अफेक्टेड और सप्लाई। तो आंसर क्या आ गया? डिमांड विल बी अफेक्टेड, गेट्स अफेक्टेड। ये आ गया समझ में? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, Yes. Yes, sir. ठीक है। sir. सेकंड yes, स्टेप sir. क्या था? डायरेक्शन। Yes, sir. तो डायरेक्शन क्या होगी? अब डिमांड इससे बढ़ेगी या कम होगी आइसक्रीम की गर्मी के बढ़ने से? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी ना। तो क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। तो हमने ये डिमांड कर्व, ये जो D0 था, इसको हमने राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया। क्या हो गया? अब ये D1 इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब ये देखो, अब इससे हुआ क्या कि जो एग्जिस्टिंग प्राइस है P0, इस एग्जिस्टिंग प्राइस पर अब डिमांड कर, तो ये यहां से ये वाला डिमांड कर D0 शिफ्ट होकर किधर चला गया है? D1। यस और नो? तो डिमांड कर शिफ्ट हो गया, तो Yes, sir. अगर यही इक्विलिब्रियम प्राइस रहा तो सप्लाई तो उतनी रहेगी और डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़कर हो गई है क्या? ये ए पॉइंट लिख देता हूं, QA क्वांटिटी, और सप्लाई ये यहां रह गई है Q0 पर,
है कि नहीं? सप्लाई कितनी रह गई है? Q0 और डिमांड बढ़ गई Q1 QA। अब जब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा, तो उस कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं? यस, हु विल टेल मी? हेलो स्टूडेंट्स, Sir, can you repeat the question? आई एम रिपीटिंग द Sir, क्वेश्चन। price. सपोज अगर किसी कमोडिटी की डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, तो प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं? बढ़ते हैं सर। बढ़ते हैं Increases. बढ़ते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आइसक्रीम के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। यस और नो? हेलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और Yes, sir. जैसे ही प्राइस बढ़ने शुरू होंगे, तो एक्सपेंशन इन सप्लाई शुरू हो जाएगा, यहाँ से मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, इसी sir. तरीके से मूवमेंट अलोंग डिमांड कर इधर से हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। यस और नो? और ये तब Yes, sir. तक होता रहेगा जिस पॉइंट तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते, इवन। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, नया इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया P1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई क्या? Q1। इज दैट ओके? हेलो? हेलो? यस ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप हो गया क्या? कि ऑब्जर्व न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। न्यू इक्विलिब्रियम, कि नए इक्विलिब्रियम को हमने ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पर। क्या इतना ये समझ में आया है आप लोगों को? हेलो? Yes, sir. ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर। सर एक क्वेश्चन पूछना है कि यहाँ पर क्वांटिटी एम्बिग्यूअस नहीं कह सकते उसे? क्वांटिटी एम्बिग्यूअस मतलब कैसे? एम्बिग्यूअस मतलब सर क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वांटिटी कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि क्वांटिटी का लेवल ऑफ इंक्रीज तो सर हम डिपेंड करेगा ना डिफरेंटली, जैसे ग्राफ जैसे शो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो बोलो। सर हम प्रिसाइज इफेक्ट कैसे बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी इतनी बढ़ेगी? यस, दैट इज वेरी ट्रू, बट प्रिसाइज क्वांटिटी हमने ली भी नहीं ना। हमने भी यहाँ Q0 लिखा है ना, लिखा नहीं ना 5 है या 10 है, कितना है? यस सर। हमने भी तो Q0 ही लिखा है ना, बिकॉज वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द क्वांटिटी। ये तो जस्ट एक Yes, sir. पेडागोगिकल टूल्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं अपनी समझ बढ़ाने के लिए। जब रियलिटी में मैथमेटिकल फॉर्म आएगी डिमांड करके सप्लाई करके, तो उसमें फिर हम क्वांटिटी भी बता पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये तो जस्ट हमने भी तो सिर्फ Q0 और QA ही लिखा है। मैंने यहाँ ऐसा तो नहीं लिखा कि 5 किलो था फिर 10 किलो हो गया, 10 यूनिट्स हो गई, ऐसा तो नहीं लिखा ना मैंने भी No, Q0 sir. और QA लिखा है। ठीक है, जस्ट एक Yes, sir, अंदाजे yes, से sir. हमने कहा चलो इतना शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये शिफ्ट हो सकता है कोई इतना भी कर दे, है कि नहीं? कोई इससे Yes, sir. कम भी शिफ्ट कर दे, वो भी हो सकता है। पर वो तो n Yes, sir. नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगी। तो हमें अभी उसके एक्चुअल क्वांटिटी में कितना चेंज आया उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट अभी किस बात में है कि भाई उस चेंज को समझना कैसे है। यस सर। फिर जिसमें भी जितना भी रिस्पेक्टिव चेंज होगा उसको समझने का तरीका ये है हमारा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल। ये एक इवेंट था, हॉट वेदर हो गया। अब दूसरा है, सपोज करो अगर ह्यूरिकेन आ जाता है। अब इवेंट क्या है, मैं आपकी रीडिंग्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये इवेंट है, सपोज ह्यूरिकेन डिस्ट्रॉयज पार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप। ह्यूरिकेन destroys part of the sugarcane crop। अब ये इवेंट है, तो सपोज करो आइसक्रीम की ही मार्केट है। ठीक है, सेम एग्जांपल हम लेते हैं, तो देखते हैं अगर ये इवेंट होता है तो हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। लेट अस सी।
This is price. Suppose this is the demand curve, and this is the supply curve. This is equilibrium point E0. This is equilibrium quantity Q0. This is equilibrium price P0. ये सिचुएशन है। अब मुझे बताइए, अगर ह्यूरिकेन आ जाएगा और शुगर केन की क्रॉप डिस्ट्रॉय कर देगा तो उससे डिमांड इफेक्ट होगी या सप्लाई, और कैसे बताइए? सर सप्लाई कम होगी सर, उससे क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होगी। सप्लाई कम हो जाएगी सर सप्लाई कम होगी। एक मिनट। अब मेरा सवाल है भाई, सप्लाई कर्व किस वजह से कम होगी? बताइए, जवाब दीजिए। सर इनपुट कम हो गया ना। में सर शुगर यूज होती है और शुगर का एक क्रॉप हमारा खराब हो गया तो उसकी वजह से आइसक्रीम के लिए शुगर कम बच जाएगी, तो आइसक्रीम प्रोड्यूस कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। हाँ, आइसक्रीम प्रोड्यूस कम नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। हेलो, ओके यस। इनपुट कॉस्ट पढ़ा था ना हमने, इनपुट कॉस्ट फैक्टर डिटरमाइनिंग सप्लाई में। हेलो, अरे भाई फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई में पढ़ा था ना इनपुट कॉस्ट। यस सर। अगर शुगर केन जो क्रॉप है वो डिस्ट्रक्शन होके कम हो गई तो डिक्रीज कर जाएगी शुगर सप्लाई, यानी कि देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ इनपुट फॉर आइसक्रीम which will decrease the supply। ठीक है, कि क्योंकि ये लॉजिकली आपने उसके तक पहुंचना है, सिर्फ तुक्के मार के नहीं पहुंचना है कि भाई शुगर केन की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई तो उससे जो शुगर की सप्लाई है वो कम होगी। शुगर की सप्लाई कम होने का मतलब क्या है? शॉर्टेज ऑफ इनपुट हो गया, कि इनपुट की जो सप्लाई है वो कम हो गई, किसके लिए? शुगर के प्रोडक्शन के लिए। अब शॉर्टेज ऑफ इनपुट रहेगा तो आउटपुट भी कम प्रोड्यूस होगा, इसलिए सप्लाई कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। सप्लाई में इफेक्ट आएगा पर शिफ्ट डायरेक्शन क्या रहेगी? लेफ्टवर्ड, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अब इसको भी उसी तरीके से हम समझ लेते हैं कि एग्जिस्टिंग प्राइस पर सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो गई, ये पॉइंट। तो अब ये क्या हो गई? एक तरीके से शॉर्टेज, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम। इस पॉइंट पर QA, यस और नो? शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आएगा, प्राइसेस बढ़ना शुरू करेंगे। हेलो, ठीक है, प्राइसेस का बढ़ना शुरू हो गया यहाँ से। जैसे ही प्राइसेस बढ़ने शुरू होंगे तो ऐसे ही एक्सपेंशन इन सप्लाई कर्व शुरू हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व शुरू हो जाएगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये इस पॉइंट पर ना आ जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ना आ जाए, E1 पर। तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया एक तरीके से P1। ठीक है, नया इक्विलिब्रियम प्राइस P1 आ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई Q1। इज दैट ओके? हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, बताइए, है कोई सवाल? लेट्स सर एक बार प्रीवियस स्लाइड बस दोबारा शो कर दीजिए। आप कौन बोल रहे हैं बेटा? ये क्या नाम है आपका? क्या बात है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात है। क्या, थोड़ा लाउडली बोलिए। सर सिर्फ प्रीवियस स्लाइड एक बार दोबारा शो कर दो, सिर्फ यही है, डाउट नहीं है। दिस वन यू वांट? सर बिफोर दिस वन। यस यस, बताइए। सर बस यही वाली करंट स्लाइड। हाँ, पूछो, क्या पूछना है करंट स्लाइड में?
सर इसके अंदर जो हम डेफिसिट डिमांड जब हम बात कर रहे थे इसके अंदर, सर हम डेफिसिट डिमांड को फिर शो कैसे करेंगे? जैसे हमने एक्सेस सप्लाई को और एक्सेस डिमांड को तो किया, बट हम इसी ग्राफ में डेफिसिट डिमांड को कैसे शो कर सकते हैं? ये देखो इधर, सपोज करो ये D0 है, ठीक है। अब मैं ये डेफिशिएंट डिमांड शो करने जा रहा हूँ। अब सपोज करो जैसे हमने बोला कि हीट वेव चल रही थी, तो वो हीट वेव चली, जो हमने कहा कि गर्मी, हॉट वेदर बढ़ गया है ना, वेदर हॉट हो गया, तो वेदर हॉट हो गया तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई। अब ऐसे सपोज करो इस साल गर्मी पड़ी ही नहीं, ठंडी पड़ गई, मतलब कि इतना ज़्यादा गर्म मौसम नहीं रहा, तो डिमांड कम हो जाएगी आइसक्रीम की, D1। हेलो, तो इस एग्जिस्टिंग प्राइस पे सप्लाई इतना है, डिमांड कम हो गई है यहाँ पर ए पॉइंट पर, QA। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिमांड की डेफिशिएंसी होगी, ये डेफिशिएंट डिमांड होगी। इज दैट ओके? हेलो, यस सर, जैसे हम ई क्या? के ऊपर जितने हाँ बोलो। ई के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं हमने उन सबको एक्सेस सप्लाई इसके अंदर कंसिडर किया, और ई से नीचे वाले में सबको एक्सेस डिमांड। तो सर डेफिशिएंट दिखाने के लिए हमें पॉइंट को शिफ्ट कर, मतलब पूरे कर्व को शिफ्ट करना पड़ता है, ये केस है? या फिर हम बेटे सिंपल सा देखो ना, सिंपल सा तरीका है, देखो कि आप सपोज करो मैं सेब खरीदने चला गया मार्केट में, ट्रीट इट लाइक दिस। सपोज करो मैं मार्केट में सेब खरीदने चला गया, ठीक है। अब मार्केट में मैं सेब खरीदने गया तो मेरे दिमाग में कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं है कि मैं किस प्राइस पर खरीदूंगा। मेरे दिमाग में एरे ऑफ प्राइसेस है। एरे ऑफ प्राइसेस का मतलब बहुत सारे प्राइसेस हैं भाई, ये दाम पे भी हो सकता है, इस पे भी मिल सकता है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, यस और नो। ऐसे ही जो सेलर है मार्केट में, जो वेंडर जिसको बोल लीजिए आप, जो मार्केट में अवेलेबल है, वो भी एक तरीके से डिफरेंट प्राइस एरे लेकर बैठा है कि इतने दाम पर बिक सकता है, इतने पर बिक सकता है, इतने पर बिक सकता है। अब मैं वहाँ जाता हूँ और फिर मैं कहता हूँ भाई साहब सेब कैसे दिए आपने, ये एप्पल्स कैसे दिए? वो कहता है जी 100 रुपये किलो है। मैंने कहा अरे यार इतने महंगे, 100 रुपये किलो है एप्पल। मैंने कहा ठीक ठीक लगा ले भाई। कहता नहीं भाई साहब 100 रुपये किलो ही चल रहा है दाम, 100 रुपये किलो है एप्पल। मैंने कहा यार मुझे 5 किलो लेने हैं, तो बता ज़रा, ठीक बता, 80 रुपये लगा ले। तो कहता नहीं नहीं 80 नहीं लगेगा बाबू जी। फिर थोड़ी देर ऐसी बहसा बहसी हुई, फिर बहसा बहसी हुई मतलब एक दूसरे को बात बोला, देख ले यार कर ले क्या जा रहा है ये वो। उसने भी बोला बाबू जी देख लो। तो मान लीजिए कहते हैं चलो जी 90 में हो गई बात तय, तो 90 रुपये पे तय हो गई बात। तो वो जो 90 रुपीज़ पे जो बात तय हुई है वो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। हेलो, यस सर, यस। ठीक है। और ये जो बाकी के पॉइंट है ना सप्लाई के, ये वाले, ये वो बहसा बहसी वाले पॉइंट है, ये डिमांड के, ये वो जिन पे हम बहस कर रहे हैं कि वो कह रहा कम ले लो, मैं कह रहा हूँ कम कर दे, वो कह रहा नहीं करूंगा, ये कह रहे हैं, ये पॉइंट है। तो जो अब क्योंकि ग्राफिकली हमें एक पॉइंट मान लो, मैं कह दूं ये पॉइंट है, तो इसको आप डिमांड का पॉइंट मानोगे या सप्लाई का, मुझे बताओ जरा। हेलो, मान लो अगर मैं ऐसे दिखा दूं ग्राफिकली इस पॉइंट को, तो मुझे बताओ ये डिमांड का पॉइंट है या सप्लाई का है? हेलो सर ये दोनों का होगा ना? तो दोनों का बन सकता है, इसलिए दोनों का है, उसको शो करने के लिए तो मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? यस सर। बस तो फिर इसीलिए ये ऐसे दिखाया। एक्चुअल में तो ये पॉइंट है मेन काम का। तो डेफिशिएंट दिखाने के लिए इसीलिए मैंने इसको शिफ्ट किया और ये यहां पर ये पॉइंट दिखाया है, ठीक है। ओके ओके सर। ये तो टीचिंग टूल्स है ना बेटे, तो थोड़ा ये ऊपर नीचे हमें देखना ही पड़ता है, ठीक है। चलो क्या नाम था आपका, नाम क्या था आपका बेटे? भव्या। भव्या। हैं? भव्या। भव्या। भव्या समझ आया अब? यस सर। हाँ, लेट्स प्रोसीड। अब देख लेते हैं इवेंट जब दोनों एक साथ हो जाते हैं। सपोज करो
अब ऐसी सिचुएशन है कि बोथ द इवेंट्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। क्या अब इवेंट क्या है? इवेंट है कि a heat wave and a hurricane occurs during the same summer। इस बार गर्मियों में दोनों चीजें हो गई कि हीट वेव भी चली जिससे डिमांड बढ़ गई और ह्यूरिकेन भी आया जिससे वो डिस्ट्रॉय हो गई जो क्रॉप थी। ठीक है, तो अब इसमें दोनों अफेक्ट होंगे। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है ना, डिमांड भी अफेक्टेड होगा, ये भी। तो अब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं। कैसे? जो मैं रीडिंग्स के हिसाब से 2 पॉसिबिलिटीज बता देता हूं आपको, अदरवाइज और पॉसिबिलिटीज भी बनाई जा सकती हैं। सपोज शुरू में ये डिमांड कर्व था, D0 में मार्क कर देता हूँ। ये सप्लाई कर्व था, S0 में मार्क कर रहा हूँ। ये डिमांड कर्व है, T0 एंड मार्क S0 है। अब जब ये था, सपोज पहली सिचुएशन सोच लेते हैं क्या हो सकता है। E0, ये प्राइस P0 हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस, और क्वांटिटी Q0 हो गई। अब हीट वेव आई तो उससे डिमांड बढ़ जाएगी। तो सपोज करो डिमांड ज्यादा, इतनी बढ़ गई ज्यादा, D1, और क्योंकि ह्यूरिकेन आया, फसल डिस्ट्रॉय हो गई, तो सप्लाई कर्व कम हो गया, डिक्रीज कर गया। पर डिक्रीज इन सप्लाई में कम डिक्रीज हुआ है और डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ जाएगा? P1। हेलो, कि प्राइस Yes, में sir. ज्यादा चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आएगा, है कि नहीं? इसका अपोजिट भी हो सकता है कि सप्लाई में ज़्यादा चेंज आ गया, सप्लाई में कमी ज़्यादा आ गई, क्योंकि ह्यूरिकेन की वजह से जो फसल डिस्ट्रॉय हुई वो ज़्यादा हो गई। और डिमांड में जो इंक्रीज आया कि गर्मी बढ़ी तो सही पर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो डिमांड थोड़ी कम बढ़ी है, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब ऐसी n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो, अलग अलग पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो। यस और नो? हेलो, यस सर। तो इसमें क्या हुआ? प्राइस बढ़े पर क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड कम हो गई। यहाँ प्राइस भी बढ़े थे, क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई बढ़ी थी। ऐसे ही आप ऐसा भी सोच सकते हो, दोनों इक्वल चेंज आया दोनों में, ठीक है ना? हेलो, यस सर। तो इस तरह से आप ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। आई होप ये सब समझ आया आप लोगों को। यस सर। ठीक है, तो आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है? किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन पूछना आप में से किसी ने? हेलो स्टूडेंट्स, नो सर, नो सर, नो सर। तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।